बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने अपने टाइटल पे लिख के लगाया है कि रसगुल्ले से शुगर का इलाज। इसके बारे में तफसील मैं बाद में बताऊंगा आपको, और वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि वो कौन सी शुगर है जिसका रसगुल्ले से इलाज हो जाता है या गुलाब जामुन से इलाज कर सकते हैं आप। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी यानी कि उर्दू बोलने वाले हैं, इनके पास कोई मौजज़ा शायद हाथ में आ गया है कि कोई 3 दिन में शुगर ठीक कर रहा है, कोई 5 दिन में कर रहा है, कोई 1 हफ़्ते में कर रहा है, कोई हर एक के पास कोई जादू आ गया है। और बेचारे शुगर के मरीज़ जो है वो इनकी मुख्तलिफ़ किस्म के टोटकों पर अमल कर रहे हैं। और बात की ख़बर तो खैर किसी को नहीं पता चलती, लेकिन कोई कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन ले लें, इसमें पानी पिया करें, उसमें शुगर ठीक हो जाएगी। कोई कहता है कलौंजी, मेथी और वग़ैरह वग़ैरह ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें, शुगर आपकी ठीक हो जाएगी। और किस्से कहानियाँ बना बना के कि एक मरीज़ था, वो जा रहा था, उसको बंदा मिल गया, उसने जो है उसको ये बताया कि वहाँ पर एक बंदा है जिसने ये एक दवा खाई थी, अब उसे ट्रिपें लग रही हैं, उसकी शुगर जो है वो इतनी डाउन हो गई है कि कंट्रोल में नहीं हो रही, और बड़े अरसे के बाद जाके कंट्रोल हुई। इस तरह की किस्से कहानियाँ सुना सुना के लोगों को इस तरफ राग़िब कर रहे हैं कि वो उनके टोटके इस्तेमाल करें। और इस पे शुगर के मरीज़ों पर ये एहसान भी कर रहे हैं कि हम ये आपको बता रहे हैं और फ्री बता रहे हैं, हमारी इसमें कोई लालच नहीं है। भाई लालच तो उसमें है कि आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो आपको लालच तो आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरा ये तजुर्बा है कि इस तरह की चीज़ों का शुगर के मरीज़ों पर कोई असर जो है वो नहीं होता। वो इसलिए कि नुस्खे बताने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ख़ुद भी शुगर नहीं है, और शुगर होती तो इस तरह के नुस्खे ना लिखते, मर चुके होते उल्टी सीधी चीज़ें खा के। तो ये वो बस अल्लाह का करम है कि वो ज़िंदा हैं और अपने नुस्खों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर शुगर का दुनिया में कोई इलाज दरियाफ़्त हो गया है तो सब लोगों की शुगर ठीक हो जाती। फार्मा कंपनियां वाले ये नुस्खे उठा के अपने पास ले जाते, इसको वो अपने साइंसी तरीके से इसकी टैबलेट बनाते, गोलियां बनाते, सिरप बनाते, कुछ करा के उन्होंने जो है वो अपनी नाम पैदा कर लेना था। और लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये शुगर की दवाएं बनाने वाले लोग, इनके नुस्खे पर जब अमल होता, दुनिया इतनी परेशान है इस चीज़ से, इस बीमारी से, और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे दुनिया परेशान, तो वो लोग इस पर अमल करते और खा के सेहतियाब होते। कंपनियों वाले आपके पास भागे भागे आते हैं, यार हमें बताओ असली नुस्खा क्या है। क्योंकि हमारा ये तजुर्बा है कि हकीम अगर मर भी जाए ना तो अपने बेटे को भी नहीं बताता कि ये नुस्खा जो है इस चीज़ में बड़ा कारामद है और तुम ले लेना। हत्ता कि एक पाकिस्तान के मशहूर मारूफ़ हकीम साहब जो हैं, उनकी बहुत सी किताबें मार्केट में हैं और उन्होंने लिखा है। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे घर के पास एक हकीम साहब थे, वो उनके शागिर्द थे। मैंने हकीम साहब से कहा, हकीम साहब ये आपके पास ये 2 किताबें पड़ी हुई हैं और इसमें जिस नुस्खे पे देखें तो लिखा होता है इतने लाख का नुस्खा, तीर बहदफ नुस्खा, ज़बरदस्त नुस्खा। मैंने कहा ये हकीकत भी है कि नहीं है? तो कहने लगे कि एक दिन मैं हकीम साहब के पास चला गया
मैंने कहा कि हकीम साहब आपने इतने बड़े ज़बरदस्त नुस्खे लिए हैं, लिखे हैं किताबों के अंदर, तो बराए मेहरबानी इस किताब में से उन नुस्खों पर जो है वो निशान लगा दें जो सही हैं और काम करते हैं। पता चला ये कि वो सिर्फ़ आधी किताब रह गई जो सही नुस्खों पर उन्होंने निशान लगा के दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब मेरे पास मौजूद है जिन पर हकीम साहब ने अपने हाथों से वो नुस्खे जो है उन पर टिक किया है कि ये नुस्खा सही है, बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकता। तो भाई खुदा के लिए कौम को धोखा ना दें। अगर आपको ख़ुद शुगर होती और आपको पता चलता कि इसके अंदर क्या क्या एहसासात होते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, खाना खाने के बाद मरीज़ का बुरा हाल हो जाता है, टुन हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता, उसके आसाब जवाब दे देते हैं, उसका बाकी सिस्टम नाकारा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वो इसमें लगे हुए हैं कि ये खा लो शुगर ख़त्म, ये खा लो शुगर ख़त्म, श्री के बीज खा लो शुगर ख़त्म, करेले को उबाल के पी लो वो ख़त्म। और जितनी भी अल्लाह के फ़ज़ल से कड़वी चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं वो सारी दवाएं आप जो है ना उन मरीज़ों के ऊपर खिला रहे हैं, उनको मशवरे दे रहे हैं कि ये चीज़ खा लोगे तो कड़वा खाने से जो है वो शुगर चली जाएगी। साइंसी तजर्बात बहुत हुए हैं कि क्या कड़वाहट से जो है वो शुगर ख़त्म हो जाती है, पता चलता है कि नहीं, फ़ला चीज़ से हो जाती है नहीं। और 85 नुस्खे जो है 85 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने शुगर का तीर बांधा फिलहाल, शुगर की ये चीज़ ठीक, वो चीज़ ठीक, आप ये कर लें शुगर ठीक, आप फ़ला कर लें शुगर ठीक, पानी पी लें इस तरह से पिएँ तो शुगर ठीक, जैतून पी लें इस तरह से शुगर ठीक। तो भाई इस तरह की बातें करके आप जो है वो आवाम के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं और अपने और भी मामला तय कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं होता। कि अगर आपने जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि जो शख्स शुगर का इलाज दरियाफ़्त कर लेगा वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो जाएगा। जो शख्स कैंसर का इलाज कर लेगा वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज अगर दरियाफ़्त हो गया तो वो बंदा जो है वो अमीर तरीन होगा। और दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, करोड़ों रुपया ख़र्च कर रही है। और हमारे यहाँ जो एक बूटी खिलाने वाले, एक कतरा पिलाने वाले, ये सब लोग जो है वो दावे कर रहे हैं कि हमने शुगर का इलाज दरियाफ़्त किया। वो तो इनकी खुशकिस्मती है कि अभी तक इनके बारे में कोई एक्शन किसी ने लिया नहीं। हर एक चल रहा है, रोज़गार से चल रहा है ना। कोई आदमी किसी को रिस्क देता है, किस तरीके से अल्लाह ताला रिस्क देता है, किसी को इन्हीं टोटकों में रिस्क दे देता है कि लोग जो है और ये कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी सबील। ओ भाई अपना मकान फ़ी सबीलिल्लाह दे दो, आपका मकान है ना वो दो ना फ़ी सबीलिल्लाह। ये जड़ी बूटियाँ तकसीम करके या दवाएँ तकसीम करके ये क्या फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हो। बहुत आवाम से हमदर्दी है आपको, तो आप खाना नहीं खाया करो, लोगों को बांट दिया करो। कह जी अल्लाह की खातिर मैं बांटने रहा हूँ खाना सारा, तो ये काम किया करो। शुगर के मरीज़ों के साथ मजाक ना करें, बेचारे वो जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं, आपको पता है मीठा नहीं खा सकते। अगर आप खा रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपकी शुगर अपनी है तो बताएं मुझे शुगर थी और मेरा सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि एक रिपोर्ट आ जाए उस पर आप दावा करने लगें कि मेरी शुगर ठीक हो गई है, बल्कि इसे तो बार बार चेक करना पड़ता है और ये भी पता करना पड़ता है कि ये बनी हुई दवा जो है ये कितने लोगों पर इस्तेमाल हुई, कितने लोगों पर असर हुआ है इसका। अब हम भी आपको बता सकते हैं कि क्या ऐसा काम करें कि आप रिपोर्ट ले लीजिए 1 हफ़्ते के बाद कि आपकी शुगर जो है वो किस तरह से कम हो गई है, जो हम तरीका बताएं। आप जो है इसमें से अपनी खुराक में से गंदम को माइनस करें या गंदम से बनी हुई तमाम प्रोडक्ट जो है उसको माइनस करें। आप इसके अलावा कुछ खाएं तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। आप रात के खाने में सिर्फ दाल चना और चाट मसाला चाट वगैरह बनाकर खा लें, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। सुबह जब फास्टिंग में आप चेक करेंगे वो ठीक होगी। तो
खुराक के ज़रिए, और एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सुबह सवेरे उठ के, या सुबह सवेरे ना भी उठें, किसी ऐसे वक्त में उठें या जाएं आप वॉक करने जाके। वॉक जो है ना, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, हम लोग वॉक नहीं करते, हम लोग मजाक करते हैं। बस ऐसे घूम फिर कर आ गया, वॉक हो गई जी, 10 मिनट वॉक, आधा घंटा घूम कर आ गया। इससे कुछ नहीं होता आपकी शुगर पे। आप अगर 10 मिनट रोज़ाना, 15 मिनट रोज़ाना दौड़ें तो आप अल्लाह ताला की हर नेमत खा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। आप रोज़ चेक कर लें, रोज़ वर्जिश करने के बाद जाएँ चेक कर लें। लेकिन जहाँ आपने बदपरहेज़ी की तो वहाँ से शुगर बढ़ेगी आपकी। तो ये शुगर जो है ना आपकी कंट्रोल होगी जब आप शुगर फ्री ग़िज़ा खाएंगे, सब्ज़ियाँ, दालें, ठीक है। फिर आदमी का दिल चाहता है भाई कि आम आए हुए हैं, आम खाने, उसका भी मैं नुस्खा बता देता हूँ। कभी आप शादी पे जाते हैं, वहाँ पर यह होता है कि आपका दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने को, अब क्या करें? और आइसक्रीम जब सामने पड़ी हुई हो, तो शुगर के मरीज़ों को 50 लोग आके बताते हैं आपको शुगर है, आप नहीं खाएं। मैं उनसे कहता हूँ भाई, आपको अगर अल्लाह ताला ने शुगर खाने का, मीठा खाने का मौका दिया है तो शुगर के मरीज़ों पर क्यों नज़र रखते हो? शुक्र अदा करो कि तुम्हें शुगर नहीं है। देखें, मेरी प्लानिंग ये होती है कि जब आप शादी पे जाएं तो आप ना रोटी खाएं, ना बिरयानी खाएं, बोटियों से आयल अलग करके खा लें, ठीक है, सलाद ले लें। और मीठा आपको आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, या आपने कस्टर्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, या और कोई स्वीट डिश पड़ी हुई है, वो आप लें, खाएं उसको। लेकिन रोटी को ना खाएं, चावल को ना खाएं, ठीक है। और जो बोटियाँ खानी है आपने वो अलग से खा लें, लेकिन उसके साथ ये आटा और चावल टाइप की चीज़ की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है आपने। तो आप जो है वो रात को ये खाएं तो कोशिश ये करें कि सुबह नाश्ता भी ना करें। अगर आपने आइसक्रीम खानी है तो खाएं, कोई मसला नहीं है, शुगर आपको कुछ नहीं कहेगी। आपने जो कुछ खाना था ना उसका कोटा पूरा हो गया आइसक्रीम खाकर। दूसरी बात ये है कि आपने आम खाने, खाएं आम, कोई मसला नहीं। आम खा के आप जो है वो बाकी चीज़ों को किसी को हाथ ना लगाएं। आप अगर दोपहर को खाएं हैं तो रात का खाना नहीं खाएं। और अगर आप उसको खाने के बाद थोड़ा सा दौड़ लगा लें तो वो आपका जो आम के खाने के बाद जो शुगर बढ़ी हुई होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि शुगर के मरीज़ मीठा नहीं खा सकते। हम कुछ चीज़ें ऐसी जो शुगर पैदा करने वाली हैं वो बंद करें और उसकी जगह मीठा ले लें। बात एक ही है, बैलेंस हो जाएगा वो। तो हमें कुछ बैलेंस भी करना होता है। तो आप शुगर के मरीज़ों को तंग भी ना करें, उन्हें बार बार ये ना कहें कि आप मीठा छोड़ दें, चाय नहीं पिएं, और चाय पिएं, फीकी चाय आपको आहिस्ता आहिस्ता अच्छी लगेगी। आपको जो है अगर कुछ स्वीटनर आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपके साथ। मैंने बाकायदा तजर्बा किया है स्वीटनर के साथ जो है वो अगर आप चाय पीते हैं तो मैंने टेस्ट किया है कि उसके बाद सिर्फ 10 के करीब शुगर बढ़ती स्वीटनर के इस्तेमाल से, जबकि चीनी के इस्तेमाल से जो है वो 100 बढ़ जाएगी। तो उसमें आपने बैलेंस रखना है और कोशिश ये करना है कि जहाँ तक भी है कि आप पैदल चलें, गाड़ी का इस्तेमाल देखें। बैरूनी ममालिक में मैंने अपनी वीडियो में बताया आपको कि एम्स्टर्डम आप चले जाएँ, आप लंदन चले जाएँ, आपको यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी नहीं मिलेगी जैसे पाकिस्तान में है कि रास्ता गुज़रने की जगह नहीं है, लाइन लगी हुई है, मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं, कारें ही कारें खड़ी हुई हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, कारोबार की जगह नहीं है। और ये आप मोबाइल मार्केट में चले जाएं या रीगल के आसपास चले जाएं या किसी और अब ऐसे मरकज़ के पास चले जाएं, या बेशुमार गाड़ियाँ खड़ी हुई। तो एक तो हम अपना जो है वो पैसा ज़ाया कर रहे हैं
पेट्रोल के ऊपर, और उसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हो रही है। हमारी रनिंग नहीं है, दूध लेने जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, और चंद कदम पे दुकान है वहाँ भी मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। तो ये जो हमारे मामूलात हैं ये हमें गर्क कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर देंगे। एम्स्टर्डम में चले हैं, लंदन में चले जाएँ, आप देखें ना ट्रांसपोर्ट कितनी है उनके पास। एम्स्टर्डम में अगर एक औरत सब्ज़ी लेने जा रही है तो वो सब्ज़ी लेने के लिए साइकिल पर जा रही, दूर दूर तक आपको कारें नज़र नहीं आएंगी। आप इनके दफ्तरों के बाहर जाएं तो वहाँ साइकिलों के अंबार लगे होंगे। जैसे हमारा पार्किंग माफिया यहाँ काम करता है, वहाँ पर पार्किंग होती है साइकिलों की, 2 रो में 3 रो में, और बिल्डिंग की तरह से ऊपर नीचे साइकिलें इस तरह से खड़ी करने का निज़ाम है। वो पागल तो नहीं है कि अपनी सेहत के लिए जो है वो साइकिल इस्तेमाल, वो गरीब भी नहीं है कि कार ना ख़रीद सकें। ठीक ठाक आमदनी है उन लोगों की, लेकिन क्या है कि उनको पता है कि साइकिल चलाने के फ़वाइद क्या हैं। और हमारे यहाँ साइकिल कौन चला रहा है? हम कहते हैं हो साइकिल ख़रीद ली, ये तो या तो बच्चे चलाते हैं या माली चलाते हैं या भंगी चलाते हैं, इन तक रख दिया हमने। लेकिन अगर हमें सोच हो, अपनी सोच हम बदलें तो हम बेहतरीन सेहत हासिल कर सकते हैं साइकिल के ज़रिए। साइकिल चला के हमें बीमारियों से निजात मिल जाएगी और आपको आपके अखराजात कम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ कि एक आदमी जो है वो रोज़ाना जाता है इस पे मोटरसाइकिल पे या कार पे। मोटरसाइकिल वाले का तो मैं अंदाज़न आपको बता सकता हूँ कि एक मोटरसाइकिल वाला रोज़ाना कम अज़ कम 100 रुपये का पेट्रोल ख़रीदता है, और जिनको ज़्यादा दूर जाना होता है वो 200 रुपये का पेट्रोल ख़रीद लेते हैं। अब अगर आप जो है वो इस पे सफ़र करना शुरू करते हैं साइकिल पे, तो आपकी 3000 रुपये की बचत होगी। 3000 रुपये की बचत किस में होगी? सिर्फ पेट्रोल में। और वो जो दवाएं आप खरीदते हैं, जैसे एक शुगर का मरीज़ जो है वो कम अज़ कम अगर इंसुलिन लेता है तो वो 5000 रुपये महीने का उसका ख़र्चा तकरीबन हो जाता है। इंसुलिन और दवाएं वगैरह, टेस्ट फिर आपने करवाने हैं, जनाब ये टेस्ट करवा लें डॉक्टर, ये तो ये टेस्ट करवा। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ साइकिल चलाना शुरू कर दें ना, आप यकीन नहीं करेंगे हॉस्पिटल्स का बिज़नेस ठप हो जाएगा, ये बंद हो जाएंगे, क्लिनिक्स बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि जब हम इस पर अमल करें तब, वरना तो हम सोते रहते हैं, सारा दिन सोते हैं, कभी जब भी मिल गए सो रहे हैं, ना उठना है, ना काम करना है, ना कोई मेहनत का काम करना है। मैंने एक मज़दूर को देखा, और मज़दूर जो है उसने सीमेंट की बोरी जो 50 किलो की होती है सर पे उठाई। ये मज़दूर जो मेहनत करते हैं, शदीद मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, आप ये देखेंगे कि इनके जिस्म को कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बीमार भी नहीं होते ये लोग। पिछले दिनों मैं वैक्सीन सेंटर में काम करता रहा, जो भी पेशेंट आता था उसकी हिस्ट्री लेता था, तो हमें लगता था कि ये मज़दूर है। हम उससे पूछते थे आपको कोई तकलीफ़? कहते कुछ नहीं। 50-50 साल के आदमी, कोई तकलीफ़ क्या करते हैं? मज़दूरी करते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं है, सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इन बातों पर अमल करें। मैं जो आपको रसगुल्ले का बताया था, वो रसगुल्ले का इसलिए बताया था कि लोग मेरी वीडियो तो देख लें, रसगुल्ले का सुनकर सारी उल्टी सीधी वीडियो देखते रहते हैं, तो मेरी भी देख लें। तो आपको रसगुल्ला खाने से वो शुगर जो है वो ठीक होगी, जो आपकी शुगर किसी वक्त कम हो गई है। जब आपकी शुगर कम हो जाती है तो आपको मीठा खाने से शुगर जो है वो बहाल हो जाती है और आप एक्टिव हो जाते हैं। तो शुगर का बाकायदा चेक कर रखिए, एक महीने के बाद चेक कराइए। बाज़ लोग कहते हैं मेरी शुगर ठीक हो गई, शुगर ठीक होती ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर 1 लाख में से किसी की एक की होगी तो होगी। तो इसलिए
आपको मेरा ये पैगाम है कि आप जो है वो अपनी सेहत के लिए दूसरों की सेहत का ख्याल करते हुए ये वीडियो जो है वो शेयर कर दें, और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि ये वीडियो आपको मिलती रहे। हमें भी कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, जो मिल जाता है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये मशवरा हमने दे दिया आपको। डॉक्टर आपको ये मशवरा नहीं देंगे कि साइकिल चलाएं, एक्सरसाइज करें। क्यों देंगे वो आपको? उनकी दवा बिक रही है, हर महीने फ़ीस आ रही है। अगर ये लोग एक्सरसाइज करना चाहें तो डॉक्टर भूखे मर जाएंगे। याद रखिए मेरी बात, कभी नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।